नमस्कार, बारामासा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रगति। जूडो, कराटे, कुंग फू जैसे तमाम मार्शल आर्ट्स के नाम आपने ज़रूर सुने होंगे, लेकिन इन सब की जननी जो है कलरीपयट्टू, उस मार्शल आर्ट के बारे में आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। अगर आपने बागी मूवी देखी है, वहाँ पे टाइगर श्रॉफ को ये मार्शल आर्ट परफॉर्म करते हुए ज़रूर देखा होगा। 2001 में आई अशोका मूवी में भी शाहरुख खान ने ये आर्ट परफॉर्म की थी। कलरीपयट्टू का ओरिजिन दक्षिण भारत में केरला से होता है और ये विश्व की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट फॉर्म है। भगवान परशुराम को इसका जनक माना जाता है, तो दक्षिण भारत की इस आर्ट फॉर्म को उत्तर भारत में लाने का एक इनिशिएटिव किया गया है कलरीपयट्टू एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा। तो आज हम एक्सपर्ट से बात करेंगे और जानेंगे कलरीपयट्टू का इतिहास क्या है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, कहाँ से ये शुरू हुआ है, आज इसकी क्या दुनिया में मायने है और उत्तराखंड में लाने का इसका क्या पर्पस है। मतलब दक्षिण भारत की आर्ट को उत्तर भारत में लाने का क्या पर्पस है और इसका क्या फ्यूचर होने वाला है, इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे साथ है अभी इंडियन कलरीपयट्टू फेडरेशन कोच और इस कैंप के डायरेक्टर डॉक्टर सोमेश। सर, हम आपसे आपका बारामासा में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानेंगे कि कलरीपयट्टू का क्या इतिहास है, कहाँ से शुरू हुआ? कलरीपयट्टू का काफ़ी लंबा इतिहास है। ये परशुराम स्थापित मार्शल आर्ट फॉर्म है। जब भी हमारा केरला साउथ में जो केरला है, जब केरला के जो हिस्ट्री ऑफ केरला है उसके साथ मार्शल आर्ट को जुड़ा हुआ है। सो परशुराम हमारा केरला धरती को बनाया है, ये हमारा मित्र है। जो केरला की जो धरती है वो क्रिएटेड है, तो परशुराम अपने लिए क्रिएट किया। उसके बाद ये धरती को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले कलरी शुरू किया है और कलरी का कुछ पोजीशंस उन्होंने शुरू किया। उसके बाद कलरी 108 कलरी उन्होंने स्थापित किया। सो ये है परशुराम निर्मित कलरी है और पूरा एक कलरी केरला को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया हुआ है। तो ये हमारा जो इंसान की जो स्ट्रगल है, उनका जो लाइफ की जो जर्नी है, उनके साथ बहुत जुड़ा हुआ है। क्योंकि पहले ज़माने में जब भी इंसान हुए तो उनका जानवर के साथ उनका बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। नेचर के साथ काफ़ी उनका स्ट्रगल होती है। तो उस स्ट्रगल में इंसान उनका कैसे बचना है, अपने आप उनसे कैसे बच सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग करता था। वही एक मौका है, वही एक मोमेंट है मार्शल आर्ट शुरू। और कलरी के इतिहास में हमारा गुरु है परशुराम एंड अगस्त्य महर्षि एंड बोधि धर्म। हमने बोधि धर्म की बात की है, तो बोधि धर्म शायद इस मार्शल आर्ट को चाइना लेके गए थे और वहाँ उन्होंने कुंग फू की शुरुआत की थी। तो कुंग फू से ये मार्शल आर्ट किस मायनों में अलग हुई? बिल्कुल, कुंग फू बहुत डिफरेंट फॉर्म है, बट बोधि धर्म हमारे जो गुरु है वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट, कलरी एक्सपर्ट है। तो उन्होंने अपने ये कला को जब भी शाओलिन टेम्पल, अभी जो देख रहे हो उतना बड़ा टेम्पल नहीं है इस टाइम में, इस टाइम में ऐसा उनके जो स्पेस में जाके अपने कला को उन्होंने प्रेजेंट किया। और इससे जो ताकत, इससे जो एनर्जी लेते हुए वो चीज़ों को आगे बढ़, तो वहाँ की जो फॉर्म है वो हमारे फॉर्म के साथ मिक्स करते हुए आगे बढ़ा है। और बिल्कुल बोधि धर्म जी हमारे ये कला को हमारे देश से भी पूरे दुनिया की तरफ से लेकर चला है। सो ये हमारे लिए बहुत अद्भुत एक चीज़ है, क्योंकि ये कला को कहाँ से कहाँ तक लेकर गया, उससे कितना और कला डेवलप हुई, इसलिए इसको मदर ऑफ मार्शल आर्ट बोला जाता है। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि कलरीपयट्टू का मतलब, कलरी मतलब होता है कोई भी रणभूमि, अखाड़ा, और पयट्टू मतलब जो आर्ट उस अखाड़े या रणभूमि में परफॉर्म की जाती है। इसकी क्या क्या स्टेजेस होती है, कितनी स्टेजेस में परफॉर्म की जाती है? इसके जो स्टेजेस है, 4 स्टेजेस होती है बेसिकली। एक होती है फिजिकल ट्रेनिंग, उसको बोलते हैं मेइतारी, ओनली बॉडी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आती है कोलतारी। कोलतारी मतलब वुडन वेपन्स ट्रेनिंग। और तीसरा स्टेज होती है अंगतारी। अंगतारी मीन्स मेटल वेपन, लोहे का तलवार, शील्ड, फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड एंड शील्ड, ये सब अंगतारी में आता है। उसके बाद आती है एम्प्टी हैंड। एम्प्टी हैंड मतलब वरंगाई मतलब बिना कुछ हथियार से, और हथियार वालों से बिना हथियार से अपना हाथ से लड़ाई करना। हैंड कॉम्बिनेशन, इसमें वाइटल पॉइंट्स आती है, लॉक होती है, थ्रोज होती है,
तो ये 4 स्टेजेस है। के लिए कोई स्पेसिफिक यूनिफॉर्म भी होती है कलरीपयट्टू? अभी स्पेसिफिक पुराने ज़माने पे हम तेल लगा के अपने बॉडी पे पूरा तेल लगा के जो हम छोटा सा कपड़ा पहनते हुए और प्रैक्टिस करते थे। धीरे धीरे जो सिस्टम जो टाइम के हिसाब से जो चेंज हो रहा है उस हिसाब से एक एक कॉस्ट्यूम्स हम बाहर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो अभी धीरे धीरे वो कॉस्ट्यूम्स डेवलप हो। मेरा एक और सवाल है, दिखने में ये बहुत डेंजरस लगता है, तो क्या लोगों की मन में ऐसी भी धारणा है कि इसमें कुछ भी हो सकता है? ये बिल्कुल ये दिखने में है, बस एक्चुअली ये गेम है, खेल है, इसमें पूरे टेक्निक्स है और इसके पीछे एक साइंस है। हम ये गेम्स को ये जो गेम्स है वेल साइंटिफिकली कोऑर्डिनेटेड गेम है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सो दे आर ऑलरेडी प्री प्लान, दे नो हाउ टू मूव इट, कितने एक्यूरेसी से खेलना है, कितना होती है उसकी एनर्जी, उतने ही एनर्जी से खेलते हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद है कलरीपयट्टू एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के प्रेसिडेंट मिस्टर संतोष बड़ोनी। हम उनसे पूछेंगे कि इस इनिशिएटिव को उत्तराखंड में स्टार्ट करने का क्या एम है। हाँ, इसको ये एक जैसा कि आप जानते हैं सारे मार्शल आर्ट के वर्ल्ड में ये मदर आर्ट है, इसी से कुंग फू और दूसरे चाइनीज़ आर्ट डेवलप हुए हैं। तो उत्तराखंड में करने के 2 हमारे एम हैं। एक तो शॉर्ट टर्म एम ये है कि अगले साल के हम नेशनल गेम्स में जब भी हमारे यहाँ होंगे स्टेट में, हम एज ए कंटिजेंट पार्टिसिपेट कर सकें, फेडरेशन की तरफ से एक टीम भेज सकें। और लॉन्ग टर्म में उससे भी बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि जो बच्चों की इस गेम में कोई ग्राउंड नहीं चाहिए, एक छोटे रूम में भी 10 बाई 10 के रूम में भी आप इसे ट्रेनिंग कर सकते हैं, और एक फुल ट्रेनिंग है बच्चों के लिए। इसमें योगा है, मेडिटेशन है और व्यायाम है, तीनों चीज़ का और ध्यान का भी इसमें कॉम्बिनेशन है। और सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है। तो जो आज मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, बच्चों को परेशानियां हो रही हैं, मोबाइल से हो रही हैं, दूसरे समाज से हो रही हैं, वो कट रहे हैं समाज से, अकेले पढ़ रहे हैं, वो सब के लिए एक गेम बहुत हेल्प कर सकता है छोटे छोटे स्पेस पर। और दूसरी बात, जैसे गर्ल्स को अपना आत्मरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, बॉयज़ को आत्मरक्षा की ज़रूरत पड़ती है कई बार, तो उसके लिए भी उनको बहुत ट्रेन करेगा ये गेम। तो ये 2 एम है कि हम इन्हें स्कूल तक ले जाएं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, जहाँ तक हम पहुँच सकें उन स्कूल्स में इसे ट्रेन करें, कुछ इनकी इवेंट को ट्रेन करें। और इसमें 9 तरह की इवेंट हैं जो नेशनल में हो रही हैं और खेलो इंडिया गेम्स में हो रही हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ भी बच्चे जाएँ, प्लस 5th 6th से ही इसको ट्रेनिंग करें। जैसे आपने शुरू में बोला कि कुंग फू और बाकी मार्शल आर्ट भी इसी से निकली है, तो ये बाकी मार्शल आर्ट से किस तरह से अलग? ये इसलिए अलग है कि इसमें दोनों है, हथियार की भी ट्रेनिंग है और आपका सिंगल फ्लेक्सिबिलिटी की, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग है पहले, फिर हथियारों की ट्रेनिंग है, फिर लाठी की ट्रेनिंग है, उसके ऊपर जो उर्मी जो तलवार है उसकी उस लेवल तक की ट्रेनिंग है। तो कॉम्बैट फाइटिंग से लेके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी तक और अपना सेल्फ कंट्रोल तक का हर एक इसमें जो इंक्लूजन है वो बहुत अच्छी एक इंक्लूजन है, और किसी मार्शल आर्ट में ये है नहीं। आज के टाइम पे कलरीपयट्टू कहाँ परफॉर्म की जाती है? उत्तर भारत में भी ये दक्षिण भारत की तरह पॉपुलर है, या फिर अभी इसको यहाँ लाने की शुरुआत की गई? ये पहला कैंप आप देख रही हैं, उत्तराखंड में ये शुरुआत है आज से, और हम चाहते हैं कि इसके बाद ये कंटिन्यूअस रहे। हमको रिसोर्स भी हम कोशिश करेंगे मिलें। लेकिन इंडिया में 16 टीमें इस समय 16 स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं खेलो इंडिया गेम्स में, नेशनल गेम्स में, कलरीपयट्टू में। मुख्य रूप से केरल का मार्शल आर्ट है, लेकिन 16 स्टेट जो है अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम पहले स्टेट 17वां स्टेट होंगे जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्या इसको इंटरनेशनली भी अभी रिकॉग्नाइज किया गया है ये गेम? नेशनल फेडरेशन इसके लिए कोशिश कर रही है, इंडिया गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि ये ओलंपिक गेम्स में भी आएगा, इसके कुछ ना कुछ इवेंट्स आएंगे, और मुझे लगता है 2-3 साल में ही आएंगे, क्योंकि इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस चल रहा है। तो कई सारी बातें हैं जो इस आर्ट के पीछे हैं, और जो इसका रिच हेरिटेज है हमारा पुराना, उससे ज़रूर हमें उम्मीद है कि ये, और जो आज इसका जो प्रासंगिकता है आज के लिए बच्चों के लिए, उससे ज़रूर ये ओलंपिक स्टेज में भी आएगी और नेशनल गेम्स में भी आएगी। उत्तराखंड में इस तरह का इनिशिएटिव शुरू करने के लिए हमारी तरफ से कलरीपयट्टू एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को शुभकामनाएं। उत्तराखंड के यूथ को भी ऐसे कैंप्स में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि उत्तराखंड को कलरीपयट्टू में नेशनली और इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने के लिए एक टीम तैयार हो सके।
और जाते जाते एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो कथकली डांस फॉर्म है वो भी कलरीपयट्टू से ही इंस्पायर्ड हुई है। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहे पारामास।